वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का ये लेक्चर 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 1 कर लिया और उसमें हम लोगों ने काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया था। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने सैम्पल स्पेस भी देखा कि डिफरेंट कंडीशन में कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल स्पेस हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या डिफरेंस है, और कुछ हम लोगों ने बेसिक एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो आपको वो लेक्चर जरूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा। आइए लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 2 उसके आगे से चलेगा हमारा। अब देखिए चूंकि लेक्चर 2 हम आगे कर रहे हैं ना, तो अब जो कुछ इंपॉर्टेंट और बातें हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखें कि बहुत सारा जो हम लोग ऑलरेडी जो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ चुके हैं, राइट, सेट थ्योरी में। अगर आपने सेट थ्योरी देखा है तो सेट थ्योरी में काफ़ी सारा क्या था, जो है डिफरेंट तरह का रिजल्ट था बिटवीन टू सेट्स, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का। तो अगेन वो प्रोबेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी हमारा इवेंट यानी सेट पे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, और ये पीडीएफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ आपको कोर्स में अवेलेबल है, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको समझ लीजिए। देखिए क्या है, पहले तो ये चीज़ आप जानिए कि एस अगर आपका कोई सैम्पल स्पेस है और ए और बी दो इवेंट है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए भी आपका एस का सबसेट होता है और बी भी एस का सबसेट होता है, ठीक है। यानी जो भी आप इवेंट लेते हो ना, तो एक्चुअली क्या होता है, वो सबसेट होता है किसका, सैम्पल स्पेस का, ठीक है। क्योंकि सैम्पल स्पेस क्या है, ये आपका सारा कलेक्शन होता है ऑल पॉसिबल आउटकम का, और ये आपका फेवरेबल इसमें आउटकम होता है, तो डेफिनेटली इसका सबसेट है। अब देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन का बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी ऑकर्स, ठीक है। अगर दो इवेंट है, दो घटना है ए और बी, दोनों में से कोई अगर एक घटेगा, एटलीस्ट वन अगर लिखेगा कि कम से कम एक घटेगा, उसका मतलब होता है ए यूनियन बी। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं आइदर ए और बी ऑकर्स, ठीक है। तो ये सारी जो स्टेटमेंट है जो आप पहले से जानते आ रहे हो, तो स्टेटमेंट को आप रिकॉल कर लो कि कब क्या नोटेशन यूज करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों घटना एक साथ घटेगा, ठीक है। ए डैश या ए के ऊपर बार या ए के ऊपर में सी या नॉट ए, ये सारा कॉम्प्लीमेंट को बतलाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है इवेंट ऑफ नॉन अकरेंस, ठीक है, नॉन अकरेंस ऑफ ए, ठीक है ना। अगर ए आपका ऑकरेंस का है तो ये नॉन अकरेंस का होगा, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी ओनली ए ऑकर्स बट नॉट बी। तो ये आप पहले से जानते हो, सेट में ये प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होता है, एक्चुअली ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसको आप ओनली ए भी बोलते हो, क्या बोलते हैं, ओनली ए, राइट। इसी तरीके से बी माइनस ए आपका क्या होगा, ओनली बी होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और ए का जो डबल कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए के अगेन इक्वल हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक यहाँ पे जो है रिलेशन है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग तीन सेट का बात करें तो ओनली अगर आपका ए अकर्स करेगा तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, नोटेशन देख लीजिए बढ़िया से। हाँ, ये सब आपका अंडरस्टूड है, वेलन डायग्राम में आपने इसको देखा हुआ अच्छे से। बोथ ए एंड बी अकर्स बट नॉट सी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, ओके। एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट अकर्स, तो ये हो जाएगा। ऑल ऑफ थ्री इवेंट ए बी सी अकर्स, तो ये हो जाएगा। एटलीस्ट टू इवेंट अकर, अगर सिर्फ दो ही अकर कर रहा है तो दो कर रहा है, यानी तीसरा आपका क्या कर रहा है, तीसरा नहीं करेगा, ऐसा हम लोग लेंगे, क्योंकि सॉरी एटलीस्ट है ना। अच्छा, एटलीस्ट में कम से कम दो कर रहा है, तो शुरू में हम लोग कम से कम वाला ले लेंगे, ठीक है, ओके। और फिर वो ऑल थ्री भी अकर्स कर सकता है, तो वो भी किस आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट टू मीन्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ टू और मे बी ऑल थ्री। तो यहाँ पे एक जो है और छूट गया, उसको भी ले लेते हैं हम लोग, क्या कि तीनों भी इसमें एग्जिस्ट कर सकता है, तीनों आकर कर सकता है ना। तो इसमें देखिए, इसमें दो है, तीसरा नहीं है, इसमें पहला और तीसरा है, दूसरा नहीं है, इसमें लास्ट दो है, पहला नहीं है, इसमें तीनों है, ठीक है। तो एटलीस्ट टू का मतलब है कम से कम दो या उससे ज़्यादा। एट मोस्ट टू इवेंट अकर्स, तो इसका मतलब क्या है, देखिए एटलीस्ट चल रहा था, तो आप यहाँ पे देखोगे कि बीच में जो रिलेशन था वो क्या था, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो तो वही रहेगा, क्योंकि आइदर और वाला केस रहता है। अच्छा, एटमोस्ट टू का मतलब है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा दो लेना है, तो हम एक भी ले सकते हैं, ठीक है, दो, एक, और हम क्या कर सकते हैं, एटमोस्ट है तो इसमें हम लोग नॉन भी ले सकते हैं कि कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा पॉसिबिलिटी आ जाएगा। तो इसमें देखिए दो वाला है, ये भी दो वाला है, ये भी दो वाला है, इसके बाद एक वाला चलेगा, ये भी दो वाला है, राइट। इसमें देखिए एक वाला है, ये एक वाला, ये भी एक वाला, ओके। और इसमें एक हम लोग मिला देंगे जिसमें कोई भी नहीं होगा, राइट, तो वो भी इसमें आएगा, क्लियर है। अच्छा,
अब है कि नन ऑफ इवेंट अकर्स, तो नन ऑफ इवेंट को आप ऐसे लिखोगे, और डिमॉर्गन का प्रॉपर्टी है, आप इसको चाहो तो यूनियन में इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ देखिए, डिमॉर्गन्स का जो लॉ है वो ये है। ठीक है, जो है दो का सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करके, 3 के लिए भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी के साथ में। डिमॉर्गन्स का प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब आपके लिए फेमिलियर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ ये, तो कुछ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो आप देख लीजिए, और ये आपको PDF इसका मिल जाएगा। अब जब आप इसको सेट में देखते हैं, तो सेट में देखने के बाद फिर यहाँ पे देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में दिया हुआ है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, कोई एक ही होगा, ओनली A एंड ओनली B का आप निकालोगे। ठीक है, तो ओनली A का ये हो गया, ओनली B का ये हो गया, और फिर इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी वाइज बांट देंगे। है इसलिए कि देखिए म्यूचुअली अगर एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है, उसमें फाई होता है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ओनली A होगा, या और क्या होगा, ओनली B होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, तो इसके अगर हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट, ओनली A एंड ओनली B का, तो ये दोनों म्यूचुअली आपका क्या है, एक्सक्लूसिव है। तो इस केस में जो ओनली A है यानी A माइनस B, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन ओनली B के साथ में यानी B माइनस A के साथ में क्या होगा, फाई होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 0, इसका पूरा का। ठीक है, इसका पूरा का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अगर ये 0 होता है, तो अब हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं कि PA यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, राइट, ये होता है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जैसे अगर ये दोनों को ले लें सेट, तो इसके लिए अगर मैं अप्लाई करूँ, अच्छा अगर इंटरसेक्शन 0 हो तो ये तो हट जाएगा, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, आपका PA प्लस PB हो जाएगा, अगर आपका A और B क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट। तो यहाँ पे जैसे A और B के लिए हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे ओनली A और ओनली B का यूनियन ले लूँ, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी उसी तरीके से आएगा। ठीक है, सिर्फ आपका सम आएगा, और क्या आएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, राइट, ये वाला। और इसी को हम लोग दूसरे सेंस में लिखें तो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, चूंकि सेट का रिजल्ट ये सब आप लोगों ने देख लिया। तो अब सेट का रिजल्ट आप जब प्रोबेबिलिटी पे अप्लाई करते हो, तो देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, A और B में ऐसे लिखेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये सब रिजल्ट आप पहले से जानते हो, एक बार रिकॉल कर लेना, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट रिजल्ट्स आपके पास जितने रहेंगे ना, उतना फास्ट हो जाते हो। ठीक है, ओनली A का मतलब ये होता है। ठीक है, पूरा आपको दिया हुआ है कि जैसे देखिए ओनली A का मतलब क्या हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओनली A वाला ये आपका यूज़ होता है। ठीक है, ओनली A इंपॉर्टेंट। तो ओनली A का जैसे मतलब है, आप देखोगे PA माइनस B। ठीक है, दिख पा रहा है आपको, ओनली A का मतलब क्या है, PA माइनस B। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ओनली का जो रिजल्ट है उससे ओके, ये आपका वेनन डायग्राम से प्रूफ भी हो जाता है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए ओनली A का बात करना है, ये सारा कुछ आप बात की हो, जैसे A है आपका, ठीक है, ये आपका B है। ओके, दिस इज A, दिस इज B। तो अब इसमें आप देखोगे कि ओनली A का पोर्शन कौन सा होगा, तो हम लोग जो ओनली A का पोर्शन की बात करते हैं, तो देखिए ये वाला पोर्शन ओनली A है, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ओनली A। ये सब हम लोगों ने सेट थ्योरी में अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये हमारा जो है, ये हमारा है ओनली A। तो ये जो पोर्शन है मेरा, ये है मेरा ओनली A का पोर्शन। ओके, अच्छा अब इसमें आप देखोगे तो ये है क्या, सिंपली तो A में क्या माइनस कर दिया गया है, कॉमन पार्ट को, यानी ये जो आपका कॉमन पार्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट आपका कॉमन पार्ट है, ये वाला, राइट। तो कॉमन पार्ट को हम हटा देंगे A इंटरसेक्शन B को, तो क्या हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ओनली A। ठीक है, तो इसी में देखिए प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं PA माइनस B। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं A माइनस B। सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज PA माइनस B, इसका वैल्यू ये आ जाता है। ठीक है ना, अब आप इसको अगर यूज़ करोगे ना, ये वाला फार्मूला को, ठीक है, तो आप ये फार्मूला को यूज़ करोगे, तो आप A इंटरसेक्शन B की जगह पे इसको अप्लाई करोगे, तो आपका ये आ जाएगा। तो ये सब आप लोग पहले से देखे हुए थे। यूनियन अगर दिया है तो आप इससे काम कर लीजिए, अगर इंटरसेक्शन दिया है तो इससे काम कर लीजिए। जिस तरीके से A के लिए ओनली वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, B के लिए भी पोर्शन ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को मैं आपको थोड़ा यहाँ पे शेडेड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लाइट।
अब बोलता है कि इन दोनों को अगर अप्लाई किया जाए बी और सी को, तो ये आपको यहाँ से ये रिजल्ट मिल जाता है वनली के केस में, ए यूनियन बी का। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रीज किए जाते हैं ना, वनली वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेट्स में। ठीक है, और क्वेश्चन आपको करता है तो आपको वहाँ पे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपका फिर देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 सेट्स के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। यूनियन में प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हो जाता है जैसा सेट में होता है, लाइक उसी तरीके से होगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वनली ए है फॉर 3 सेट। वनली ए अगर 3 सेट है तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये वनली ए का केस है, वनली ए नॉट बी नॉट सी, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिएगा सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा ए और बी के कॉमन का पार्ट और ए और सी के बी का कॉमन का पार्ट। तो बिल्कुल वेनन डायग्राम से सारा चीज़ है। अगेन ये देखिए डिमॉर्गन्स का प्रॉपर्टी, डिमॉर्गन वाला प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो अगेन मैंने आपको बता दिया कि ये आपको मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा, इसलिए कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको करेक्ट कर देते हैं। ये क्या, ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 हो जाएगा। सो इसका प्रोबेबिलिटी आपका 0 हो जाएगा जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो। ठीक है, तो आपको फिर रिजल्ट ये मिलता है। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ये आपको एग्जाम में काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोबेबिलिटी वर्सेस ऑड्स। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। तो ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है। ठीक है, सिंपली आपके लिए फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, ऑड्स इन फेवर को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर को हम लोग ये ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, जो भी आपका इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, तो पी ई बाई 1 माइनस पी ई, ये आप निकालोगे ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या, ये पी ई है, नीचे में क्या है, पी ई का कॉम्प्लीमेंट है, यानी डैश कर सकते हो आप। ठीक है, ई का कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑड्स इन फेवर। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है ऑड्स इन फेवर, राइट। और अगर आप निकालते हो ऑड्स अगेंस्ट, अगर आप ऑड्स अगेंस्ट निकालते हो तो ये क्या हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका, पी ई का डैश डिवाइडेड बाई पी ई। तो ऊपर में कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हम लोगों ने ये रिजल्ट जो है लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट। अब आपको अगर इवेंट का प्रोबेबिलिटी पता है तो आप बस पुटअप कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तो हमारा इंट्रो ही चल रहा है, तो ये बंच ऑफ कार्ड भी याद कर लीजिए। ठीक है, ताश के जो पत्ते होते हैं 52 पत्ते। ठीक है, तो 52 पत्तों में क्या होता है, देखिए, तो 52 पत्ते हो गए आपके। ठीक है, 52 पत्ते में 26 काले पत्ते होते हैं और 26 लाल होते हैं। ठीक है, 52 बढ़ गया आपका। अब आप देखिए 26 जो काला है ना, तो इसमें ये जो इसमें 13 स्पेड होते हैं। ठीक है, स्पेड जिसको हम लोग जो है पान पत्ता भी बोलते हैं, राइट। तो आपका वो इस तरीके से दिखेगा ऐसा। ठीक है, ये आपका ब्लैक हो गया। ओके, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास तो कलर अवेलेबल है। तो ये आपका देखिए आपका ब्लैक होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे क्लब भी जो होता है ना, ये भी आपके पास में ब्लैक होता है। ठीक है, ये आपको जान के रखना है। तो ये हो गया हमारे पास में ब्लैक पत्ते हो गए। ठीक है, फिर जो रेड होते हैं आपके पास में, तो रेड होता है आपका हार्ट। ठीक है, हार्ट आपका पास में रेड होता है, राइट। ये आपका रेड हो गया, हार्ट जो आपका है वो आपका रेड होता है। ओके, और उसके अलावा आप देखोगे तो ये जो डायमंड है, ठीक है, डायमंड भी आपके पास में क्या होता है, रेड होता है। ओके, तो ये 13 रेड हो गया, 13 डायमंड आपका रेड हो गया। और ये तो ये 52 जो है ना, इस तरीके से आप ब्लैक और रेड में बांट सकते हो। ठीक है, अब फॉर ईच हर स्पेड में, ठीक है, इसमें हम लोग बात करें 13 स्पेड का, तो इसमें आपका क्या होगा, एक किंग होगा। ठीक है, एक क्वीन होगा, क्वीन होगी। ठीक है, एक आपका जैक होगा जो फेमस आपका कार्ड है, एक आपका एस होगा। ठीक है, इसे हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, फेस कार्ड। अब देखिए फेस कार्ड में थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पे चारों को फेस कार्ड लिया जाता है, हालांकि एस वाले में फेस नहीं होता। ठीक है, तो मेरा जो मानना है ना कि एस जो फेस कार्ड होता है वो ये किंग, क्वीन और जैक इसी में फेस होता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा बेटर है वो यही कि इसी को हम लोग फेस कार्ड में रखेंगे। ठीक है, किसको रखेंगे फेस कार्ड में, दीज आर द फेस कार्ड्स। ओके, ये हमारा क्या, ये हमारा फेस कार्ड है। ठीक है, ये तीनों। तो अब आप देखो कि ये इसके अलावा जो दहला तिहला तो होता ही होता है। तो 13 जो पत्ते होते हैं उसमें 4 फेमस होता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। अब ये चारों के साथ में है, तो टोटल जो किंग है वो 4 हो जाता है, टोटल क्वीन 4, टोटल जैक 4 और टोटल एस 4। ठीक है, अब इसमें ये जो ऊपर वाला जो 3 है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, फेस कार्ड। ठीक है, तो टोटल जो फेस कार्ड है वो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 12 है। एस को हम लोग फेस में नहीं लेते, यही ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इच स्वीट्स, आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इच स्वीट, जो भी आपके पास में स्वीट्स है, ठीक है, तो उसमें 13 कार्ड के हर स्वीट में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस और ये सब नंबर का कार्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह के तरीके से टोटल जो है आप देखोगे कि टोटल जो फेस कार्ड है वो 12 है, जैसे मैंने आपको बताया, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, ठीक है। और जो ऑनर्स कार्ड है वो 16 है, उसमें फेस कार्ड प्लस 4 एस कार्ड आ जाता है। तो आपको ये एग्जाम के लिए याद रखना है कि फेस कार्ड टोटल 12 होगा, ठीक है, और जो ऑनर्स कार्ड होगा वो आपका 16 होगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो इससे आप फेमिलियर हो, ठीक है, बिल्कुल फेमिलियर होके जाना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, अब देखिए हमारा यहाँ पे जैसे गेम ऑफ ब्रिज, कभी कभार गेम ऑफ ब्रिज हो जाता है, गेम ऑफ ब्रिज भी इसी में से ताश के पत्ते में से ही खेला जाता है। तो इस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि 4 प्लेयर होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान से रखना है, और सबको 13-13 कार्ड बांटा जाता है। तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें गेम ऑफ विस्ट आता है, तो इट इज़ अ गेम ऑफ कार्ड प्लेड बाय 2 पेयर। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली अगर लिखेगा भी क्वेश्चन ना तो क्वेश्चन में आपको डिटेल रहेगा, ठीक है, कि क्या है। जो डिटेल नहीं रहता वो मैंने ऊपर बता दिया, वो 52 पत्ते हैं, उसमें आपको कुछ भी पूछ देता है, फेस कार्ड, ऑनर कार्ड, किंग, क्वीन, जैक के बारे में, तो वो आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। चलिए क्वाइन देख लेते हैं, सिक्का, ठीक है। क्वाइन क्या होता है, तो एक क्वाइन को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए नंबर ऑफ एलिमेंट, या आप बोल सकते हो सिंपल पॉइंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में आप काम करते हो किससे, डायरेक्टली आप काम करते हो सिंपल पॉइंट से, ठीक है ना, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सिंपल स्पेस से। तो देखो अगर एक सिक्का उछालेंगे ना तो NS2 आएगा, हेड या टेल। अगर आप एक सिक्का को 2 बार उछालो या 2 सिक्का को साइमल्टेनियस उछालो तो आपको डायरेक्ट 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, 4, याद करना इजी है। एक सिक्का को आप 3 बार उछालिए या 3 सिक्का को साइमल्टेनियस उछालिए, उस केस में आपका NS8 हो जाएगा। एक सिक्का को 4 बार उछालिए या 4 सिक्का को एक बार उछालिए एक साथ तो आपका 16 हो जाएगा। इसी तरीके से जितना सिक्का का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा आपको 2 का पावर लगाते जाना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई n टाइम्स अगर टॉस किया जाता है, ठीक है, एक सिक्का को, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, सिंपली NS। क्लियर है। डाइस की बात कर लो, इसी तरह से डाइस भी होता है, एक डाइस को एक बार करोगे तो 6 आएगा, आइदर 1 to 6। एक डाइस को 2 बार करोगे या 2 डाइस को एक ही बार करोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 बार करोगे 6 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से ये चलेगा। तो अगर आप n टाइम्स किसी डाइस को उछालते हैं तो ये 6 का पावर n आपको मिलेगा, NS, ठीक है ना। सिंपल चीज़ें ये सब आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अब देखिए कुछ हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे जल्दी, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन रोलिंग ए डाई, ठीक है, एक डाई को उछाला गया है, 3 आने का क्या चांसेस है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए डाई को उछालते हैं तो सिंपल स्पेस आपका ये बनेगा, सिंपली NS आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ए को मैं इवेंट मान लेता हूँ गेटिंग 3, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग 3, ठीक है। अगर आप 11th लेवल पे बनाओगे तो आपको इस तरह से सिस्टमेटिक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि 3 जो है वो इकलौता नंबर है, तो अगर 3 आने का चांस क्या है, वही खुद 3 ही आ जाए, यानी जो आउटकम का पॉसिबिलिटी है वो 1 ही है, ठीक है, क्योंकि 3 का क्वांटिटी आपका पूरे इसमें 1 है, तो NA आपका 1 हो गया, ठीक है। ओके, NA क्या हो गया, 1। अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट A क्या होगा, सिंगलटन 3 होगा उसमें, चूंकि A के पास में सिर्फ 3 ही आएगा, ठीक है ना, अगर 3 हमको चाहिए तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NA/NS, ठीक है। NA 1 हो गया तो ये 6, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर बोलता है ड्रा एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ किया गया है फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड से, ठीक है। चूँकि पैक ऑफ कार्ड है तो आपको तुरंत समझ लेना है कि NS क्या होगा, 52 होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि कार्ड आपका क्या हो, कार्ड आपका फेस कार्ड हो, राइट। कार्ड क्या होना चाहिए, कार्ड हमारा फेस कार्ड होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फेस कार्ड का संख्या कितना है, तो वो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि 12 है, ठीक है। अब ई को मैं इवेंट ले लेता हूँ, दैट द ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड। अब डिटेल देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये है। तो अब सिर्फ आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर एग्जाम में बना रहे हो MCQ अगर क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। NE/NS कर देना है, ठीक है। NS 12 हो गया, ये 52 हो गया, आपका कट करके 3/13 आ जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जैसा कहा कि आपको पता रहना चाहिए फेस कार्ड क्या होता है, ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, तभी ये सब क्वेश्चन आपके काफ़ी जल्दी बनेंगे, राइट। फिर देखें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैसे एक वेजल है, ठीक है, उसमें 4 ब्लू बॉल है, 5 रेड है, 11 वाइट बॉल है, ठीक है।
3 बॉल्स को ड्रॉन किया जाता है एट अ रैंडम, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज़ रेड, पहला आपका रेड होना चाहिए, फिर द सेकंड बॉल ब्लू होना चाहिए, थर्ड बॉल क्या होना चाहिए उसमें, वाइट होना चाहिए, राइट। अच्छा, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेजल एट रैंडम, ओके, ठीक है। यहाँ पे लगता है जैसा कि 1 by 1 किया गया है, इसलिए 1 by 1 की बात कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है। तो 3 बॉल्स को रैंडमली एक साथ साइमल्टेनियस नहीं किया गया है, 1 by 1 किया गया है, ठीक है ना, ये यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो 1 by 1 किया गया है, तो चलिए पहला में रेड लाना है, तो पहला वाला का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5, और बाई टोटल 5 का क्वांटिटी, रेड का क्वांटिटी 5 है, और बाई टोटल हो जाएगा आपका कितना, 20, तो 5 by 20 आ गया, ठीक है। एक निकालने के बाद जो सैंपल स्पेस में मेरा जो NS बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 19, ठीक है। तो सेकंड वाला के लिए, ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, तो ब्लू आपके पास में कितना है, ब्लू आपके पास में 4 है, तो 4 by 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाले के लिए फिर एक कम हो जाएगा सैंपल स्पेस में, तो अब 18 बचा, 18 में से अब आपको एक वाइट चाहिए, तो वाइट आपको 11 में से कोई चाहिए होगा, तो 11 by 18 ये थर्ड वाला का हो गया। अब देखिए तीनों क्या है, तीनों अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों, इसलिए कि जब आप पहला बार में रेड निकाले, ठीक है, तो दूसरा बार में तो आपको क्या करना है, ब्लू निकालना है, ओके। तो सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, ब्लू निकालना, और ये साइमल्टेनियस काम किया गया है, तो साइमल्टेनियस काम किया गया है, तो ये तीनों जो इवेंट है वो आपस में एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड नहीं करता। क्योंकि ब्लू निकालना है तो भाई रेड निकाला गया तो कोई इशू नहीं है, तो ब्लू निकालना है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोग पढ़े थे कि इंडिपेंडेंट वाले केस में क्या होता है, सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप देखेंगे कि इसको आप परसेंटेज में अगर लिखना चाहें तो कई बार आपको MCQ में परसेंटेज में दिया रहता है, तो 0.032 है, ठीक है। तो इसको परसेंट में कितना कहेंगे, 3.2% कहेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है। चूँकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना बाई 1000, तो ये तो 3.2 by 100 हुआ ना, तो परसेंट क्या हुआ, 3.2%, ठीक है, इस तरीके से। चलिए और देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 डाइस है, ठीक है, उसको रोल किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट द सम इज, ठीक है। यहाँ पे सम का बात किया गया है, मतलब जो सम है, 2 डाइस को फेंके हैं ना आप, तो 2 डाइस को फेंके हैं, तो मान लीजिए पहला में आया क्या, पहला डाइस में 1 आ गया और दूसरा डाइस में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, तो सम हो गया आपका 1 + 2 कितना, 3। तो बोल रहा है कि सम के हिसाब से 1 आना चाहिए। तो आप बताइए, पहले देखिए यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है। हालांकि बहुत जल्दी बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डिटेल वाला बाद में देख लेना, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। 2 डाइस रोल किया गया, डायरेक्ट आपका NS क्या हो जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। अब ई मेरा इवेंट है, मान लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन के लिए मेरा इवेंट क्या है, मान लेते हैं E1, ठीक है। तो NE1 क्या आएगा, तो आप यहाँ लिख लेना सिंपली, लेट E1 बी द इवेंट दैट द सम इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। तो अब E1 में क्या क्या होगा, तो आप देखोगे खुद, अगर E1 अगर आप बनाना चाहो ना तो E1 में 5 बनेगा, क्यों, सम को 1 बोल रहा है, 1 कहाँ से होगा, अगर एटलीस्ट हम पहला में भी 1 ले आए, दूसरा में भी 1 ले आए, तो सम मेरा क्या होता है, सम मेरा 2 होता है, इससे तो बड़ा ही होगा, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये 5 है, तो ये आपका 0 हो गया। तो ऐसे केस में जो प्रोबेबिलिटी है E1 का, वो जो कि क्या होता है, वो आपका होगा NE1 by NS होगा, ठीक है। तो ये तो 0 by समथिंग, ये तो 0 आ गया, राइट। इसी तरीके से अगर इक्वल टू 4 बोल रहा है, इसको मैं E2 मान लूँ, तो E2 कैसा बनेगा, आप देख सकते हो। सम आपको 4 लेना है, तो देखिए 1 के साथ में 3 लेंगे तो 4 बनेगा ऐड करने से। और कोई ले सकते हैं 1 के साथ में, कोई नहीं ले सकते ना, कोई नहीं। अब कुछ भी लेंगे तो आपका 4 से चेंज करेगा। 2 में आ जाओ, 2 के साथ 2 ले लो तो 4 बनेगा, ठीक है। 3 के साथ 1 ले लो तो 4 बनेगा, और तो कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे जो टोटल जो एलिमेंट है E2 में वो 3 है। इस केस में अगर आपका PE2 देखा जाए तो NE2 by NS, सो 3 by 36 हो जाएगा, यानी 1 by क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं E3 की बात करूँ तो E3 में क्या बोला, सम लेस देन 13, ठीक है। क्योंकि सम की बात हो रही है तो सम लेस देन 13, तो 13 से छोटा का सम, तो 1 वाला तो सारा आ जाएगा भाई, 1 वाला तो सारा आ जाएगा, क्योंकि 1 1 2 होता है, 13 से छोटा है 1 2, ये आपका क्या होगा, 3 होगा। देखिए यहाँ पे सारा सिंपल स्पेस लिखा हुआ है ना, कि 1 के साथ ये सब आ सकता है, ये सब आप पहले से जानते हो। सिंपल स्पेस अगर मैं लिखना चाहूँ किसी डाइस का जो 2 बार टॉस किया गया है, तो यही सारा सिंपल स्पेस आएगा, ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये तो पूरा आ जाएगा, डायरेक्ट मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका, ये जो है आपका, ये आपका पूरा आ जाएगा, ये वाला,
क्योंकि इसमें सम क्या आ रहा है, मैक्सिममली आप देखोगे 7 तक आ रहा है और आपको 13 से क्या लेना है, छोटा लेना है, ठीक है। ये भी आप देखोगे पूरा आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी आपका 8 तक आ रहा है मैक्सिमम। ये भी देखो पूरा आ जाएगा, इसमें 9 तक मैक्सिमम आ रहा है। ये भी देखो पूरा आ जाएगा, इसमें 10 तक मैक्सिमम आ रहा है। ये भी पूरा आ जाएगा, इसमें देखो 11 तक मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अब देखोगे इसमें, तो इसमें आपका 6, 6, 12 ये भी तो पूरा ही आ जाएगा। तो लेस देन 13 करना था तो पूरा आ गया, सब कुछ तो आ गया। तो अगर मैं इसको E3 कॉल करता हूँ ऐसे सेट को, इवेंट को, तो जो NE3 है उसमें तो टोटल ही कलेक्शन आ जाएगा, यानी जो जितना NS में कलेक्शन है वो पूरा आ जाएगा, यानी 36। तो ऐसे केस में जो PE3 है तो क्या हो जाएगा, NE3/NS, ठीक है। अब दोनों तो इक्वल है आपका, तो 36/36 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अभी डिटेल में आपका बना हुआ है नीचे में, तो ठीक है, डिटेल वाला आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया। पहला वाला में 0 आता है, दूसरे वाले में 1/12, फिर आपका 36, ठीक है। तो ये पूरा आ जाएगा, ओके। अच्छा, फिर आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन है आपके पास में, बोलता है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 10 विल अपीयर, ठीक है। अब भाई कुछ क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, ठीक है। मैं एक आध बता दे रहा हूँ, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो देख लो आप। सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि ना ही डबलेट आए ना ही टोटल 10 आए। अब देखिए, ये सब सारे मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। ऐसी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ से जो आपके बिल्कुल शुरू हो रहे हैं जो। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको पहले खुद से बना के देखो। यहाँ पे मैंने हालांकि 2 मेथड से बात किया है, ठीक है। दोनों मेथड को आप देख भी सकते हो, तो ये आप देख लेना। मैं पहले आप इसको वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, ठीक है। आई होप आपने बना लिया होगा। करना कुछ नहीं है, ठीक है। सेट वाइज भी आप बना सकते हो, आप इसको देख लेना फॉर्मूला के सेट के हिसाब से, और आप डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है, टेकिंग ए सिंगल इवेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोलता है कि जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है उसमें ना तो आपका जो है डबलेट होना चाहिए। डबलेट का मतलब क्या है कि जैसे 1, 1 ना आ जाए, 2, 2 ना आ जाए, ऐसा नहीं आना चाहिए। और सम मिला करके 10 भी नहीं होना चाहिए। टोटल का मतलब क्या होता है, सम आपका 10 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो बिल्कुल आप देख पाओगे आसानी के साथ में, ठीक है। इसका जो बेस्ट तरीका, एक तो तरीका ये है, आप इसे बना लेना, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें डबलेट को ले लिया गया है एक इवेंट, ठीक है, और दूसरा इवेंट आपको ले लिया गया है सम वाले को, जिसमें सम 10 होता है और जिसमें डबलेट आता है, ठीक है। NA यहाँ से मिल गया कि 6 है, ठीक है, तो PA निकाल लिया गया, चूँकि NS में 36 एलिमेंट होगा। फिर इसी तरीके से NB आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, चूँकि 3 एलिमेंट है, तो P भी निकाल लिया गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया गया, A इंटरसेक्शन B निकाल लिया गया, दोनों में जो कॉमन है, तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बोलता है या पहले आप A और B निकाल लो। इसमें क्या आ जाएगा, A का मतलब हो गया डबलेट या तो 10, ठीक है। तो A और B का मतलब क्या होता है, PA यूनियन B। इसको आप ऐसे फॉर्मूला में निकाल लोगे, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन डिमांड किया है P नाइदर A नॉर B, तो नाइदर A नॉर B का मतलब ये है, ठीक है। यूजिंग डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ठीक है। PA यूनियन B का इंटरसेक्शन, PA यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये फॉर्मूला ये आ जाता है, ठीक है। अब आपको ये पता है तो आप ये डाल कर निकाल लोगे। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है। बट जो बेस्ट मेथड देखिए वो यहाँ पे नीचे में है। डायरेक्ट आप एक ऐसा इवेंट ले लीजिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें या तो डबलेट आता हो या तो 10 आता हो। क्योंकि नाइदर वाला आप लेने जाएंगे ना तो आप तो बहुत लेना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि नाइदर या डबलेट का जहाँ आप बात करेंगे तो 1 को छोड़ के बाकी 1, 2, 1, 3 सब लेना पड़ेगा। तो इधर से बड़ा काम हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में जो टेक्निक है वो क्या है, वो है कि कम मेहनत में काम करना, और उसी के लिए जो कॉम्प्लीमेंट का टेक्निक है उसको यूज़ किया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट का टेक्निक आपको यूज़ करने सीखना है एग्जाम में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट इज़ द बेस्ट टेक्निक। तो यहाँ पे देखिए इसको कॉम्प्लीमेंट से बनाया गया है। ऊपर वाला भी आपका कॉम्प्लीमेंट से था, लेकिन सेट वाइज बनाया गया था, ठीक है। ये भी तरीका है जो आप बहुत बार अप्लाई कर सकते हो। बट इसको आप देखो, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, डबलेट और 10 वाले को एक साथ ले लिया। देखो ये ले लिया गया डबलेट, ये सारे डबलेट आ गए, देख सकते हैं ना, सारे डबलेट हैं। और 10 वाले को भी साथ में ले लिया, तो 10 वाले भी देखिए डबलेट में एक 5, 5 भी आपका है जो कि 10 का सम रखता है, ठीक है। तो जो बच गया 10 के सम में वो ये और ये, तो पूरा वो कलेक्शन ले लिया गया जिसमें डबलेट भी है और 10 भी है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें टोटल 8 एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये, ठीक है। अब आपको जस्ट इसका उल्टा करना है, क्योंकि आपको लेना है नाइदर डबलेट नॉर 10।
तो नाइदर डबलेट और नॉर 10 जो आपको लेना है, तो ये सिंपली क्या है आप देखोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पी ई डैश का, चूँकि पी ई डैश क्या था, ई क्या था आपका, ई था आपका जिसमें डबलेट भी है और 10 का सम भी है। तो नाइदर डबलेट नॉर 10 इसका मतलब इस ई का कॉम्प्लीमेंट, और सिंपली आपका फिर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो है दोनों एक ही चीज़। देखिए नीचे वाला भी जो दिमाग लगाया गया है ना, तो ऊपर वाला ही को देख के लगाया गया है, लेकिन हमको एमसीक्यू के लिए तैयार होना है। तो एमसीक्यू के लिए आपके ये बेस्ट टेक्निक रहेगा। ठीक है जी, चले फिर देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग और एस फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड का पैकेट है, बात समझिए अच्छे से और इसको करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखिए पहले खुद से बनाइए। हाँ, इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनाना है, क्लियर है। देखिए अगर हम वो बिंदास तरीके से बनाए तो 52 कार्ड है, तो आपका एनएस क्या हो गया 52, चूँकि आपको एक ही कार्ड खींचा गया है। ठीक है, अच्छा ड्राइंग ए किंग और एस। ठीक है, तो अब वो जो कार्ड आप निकाल रहे हो वो किंग हो या एस हो, किंग हो या एस हो, राइट। तो हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग जो है आराम से बात करें तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया गया है, उससे परेशान मत हो जाइएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं आप, एक के लिए भी करेंगे तो चूँकि एन सी वन का वैल्यू एन ही होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चूँकि एक है तो डाइट भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ए जो है वो क्या है, वो इवेंट है, बी इवेंट दैट जो ड्राइंग आपका जो ड्राइंग कार्ड है, ठीक है, ड्राइंग कार्ड इज किंग, राइट। और बी जो है मान लेता है मेरा कि वो इवेंट है, ड्राइंग कार्ड उसमें क्या है आपका, उसमें आपका एस है। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपका पी ए क्या आएगा, राइट। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा पी ए आ जाएगा, टोटल कितना होता है, किंग होता है 4, तो 4/52 हो जाएगा। ठीक है, पी बी क्या आएगा, तो एस कितना होता है भाई, एस होता है आपका अगेन 4, तो ये भी 4/52 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप ये देख लिए कि क्या ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन है नहीं, इसलिए कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। किंग और एस का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 4 किंग अलग होता है, 4 एस अलग होता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 0 हो जाएगी, राइट। अब ये अगर 0 हो गया तो आपसे पूछ क्या रहा है, एक किंग या तो एक एस, तो यानी आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन। ये आप सिंपली फार्मूला अप्लाई कर दो, फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो सिंपली आप दोनों को ऐड कर देना, तो 8/52 यानी 2/13 आपका आंसर आता है। ठीक है, ये देखिए क्लियर है जी। अब यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोलता है ड्राइंग 2 जैक और 2 जैक, राइट, बोला है, और 2 9 फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, ये अच्छा ये जो है ना 9 का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी आपको पता है ना कि जैसे हर स्वीट्स में, ठीक है, मैं कोई भी स्वीट्स कोई भी मैं अगर स्वीट्स की बात करूं तो हर स्वीट्स में जैसे मान लीजिए कि जो है आपका पास में जो है डायमंड स्वीट है, ठीक है, तो डायमंड में भी क्या होता है आप देखोगे ना कि किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एस होता है, उसके अलावा 1 2 3 4 सारा ही होता है, तो उसमें कार्ड नंबर 9 भी होता है। तो कार्ड नंबर 9 का यहाँ पे बात किया जा रहा है, राइट, कि 9 नंबर का कार्ड जो है वो 2 बार आए, या तो 2 बार क्या आ जाए, जैक आ जाए। सेलेक्ट करना है तो एनएस आपका सिंपली क्या हो जाएगा 52C2 हो जाएगा, कॉम्बिनेशन से इसका वैल्यू ये हो जाएगा। ए को इवेंट सपोज करते हैं कि आपका 2 जैक कार्ड निकाला जाता है, तो टोटल आपका जैक कितना होता है 4, तो एन ए आपका ये हो जाएगा। बी आपका अगर 9 कार्ड निकाला जाता है तो 9 कार्ड भी एक ही होता है, ठीक है, तो टोटल 4 होता है। फॉर इच स्वीट ये आपका एक होता है, तो टोटल 4 होता है, तो एन बी भी आपका 6 आ जाएगा। ओके, अब देखिए ए और बी में तो कोई रिश्ता नहीं है, जैक कार्ड अलग होता है, 9 नंबर का कार्ड अलग होता है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन 5 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग पी ए निकालें तो पी ए मेरा ये आ जाएगा NA/NS, और PB मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो पी ए और बी सिंपली क्या होगा, ये होगा, चूंकि ये आपका 0 है तो इसमें आपको ये आंसर आ जाता है, ठीक है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन करना है, कुछ और भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करूंगा, ठीक है। तो तब तक आप क्या करो कि आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आप देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, इसको आप करके रखिएगा, ओके। इसमें जो है आपको डिफरेंट सिचुएशन दिया हुआ है। पहला के जो है आपको यहाँ पे कितना 4 कार्ड निकालना है। पहला कैसे है कि चारों कार्ड क्या होना चाहिए, सेम स्वीट का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये आप निकाल लेना। फिर दूसरा ये है कि आपका जो चारों कार्ड है वो सेम नंबर का होना चाहिए। तीसरा में
चारों कार्ड आपका फेस कार्ड में से होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरह आप करके रखना, ठीक है। तो आई होप आप इसको कर लोगे, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए और क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स को बाई करके आप सिस्टमेटिकली पूरा प्रोबेबिलिटी और जो भी डिफरेंट पेपर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।